हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को और नए कमाल के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक मर्जर के बारे में बात करने वाले हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइंस सामने आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है, अब इन बैंकों को मर्ज करने को लेकर आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, जाने ग्राहकों पर क्या होगा असर। तो कोऑपरेटिव बैंकों को केंद्रीय बैंक आरबीआई के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार नया एक्ट लेकर आई थी। इस बैंकिंग रेगुलेशन, जिसको अमेंडमेंट एक्ट 2020 को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। तो आरबीआई की नई गाइडलाइंस, गवर्नर शक्तिकांत दास ने फाइल फोटो जो हमने आपको ऊपर बताई ये वाली। तो मर्जिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया 2021, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कोऑपरेटिव बैंकों को मर्ज करने के लिए तरफ से इशारा करते हुए बड़ा बयान दिया है। आरबीआई ने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCBS को राज्य सरकारी बैंकों स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको हम STCBS के साथ मिलाने पर विचार करेगा। एक राज्य की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया है। बता दें कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों और जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को केंद्रीय बैंक आरबीआई के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने नया एक्ट लाया था। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। ऐसे बैंकों के मर्जर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो राज्य सरकारों ने किया था अप्रोच, आरबीआई लेगा निर्णय। तो कुछ राज्य सरकारों ने जिला सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों के साथ 2 टियर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के रूप में मर्ज करने को लेकर केंद्रीय बैंक आरबीआई से संपर्क किया, जिसके बाद रिजर्व बैंक यह दिशा निर्देश लेकर आया है। नया दिशा निर्देश के अनुसार आरबीआई बैंकों के मर्जर पर तब विचार करेगा जब राज्य सरकारें कानूनी ढांचे की डिटेल स्टडी करने के बाद एक या ज़्यादा जिला सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव सामने रखती है। इसके अलावा एक अतिरिक्त पूंजी डालने की रणनीति होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सहायता के संबंध में आश्वासन, स्पष्ट लाभ के साथ अनुमानित व्यापार मॉडल और सम्मिलित बैंक के लिए प्रस्तावित शासन मॉडल होना चाहिए। तो नाबार्ड की सिफारिश, फिर आरबीआई की जांच। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों के मर्जर की योजना को शेयर होल्डर्स के बीच बहुमत से ज़्यादा अप्रूव करना जरूरी होगा। इसके बाद ही नाबार्ड को राज्य सरकार से प्रस्ताव की जांच और सिफारिश करनी होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नाबार्ड के परामर्श से स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को और जिला कोऑपरेटिव बैंकों के विलय के प्रस्ताव की रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाएगी और 2 चरणों के सेक्शन और अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी होगी। तो कोऑपरेटिव बैंक मर्जर हुए तो ग्राहकों पर क्या असर होगा। हाल के वर्षों में कई राज्यों में संचालित होने वाले बैंकों में अनियमितता, वित्तीय घोटाले समेत कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। आरबीआई ने कई बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है और सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी रद्द किया है। दरअसल ग्राहकों की भलाई केंद्रीय बैंक की प्राथमिकताओं में रही है, ताकि ग्राहकों द्वारा किसी भी बैंक में निवेश की गई रकम सुरक्षित रहे। आरबीआई की नई गाइडलाइंस को भी एक्सपर्ट इसी दृष्टि से देख रहे हैं। एसबीआई में एक सीनियर मैनेजर ने कहा, देखा गया है कि बैंक ग्राहकों का पैसा लेकर डूब जाते हैं और ग्राहकों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे, संभवतः रहे, इसलिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो आपका क्या मानना है, क्या कोऑपरेटिव बैंकों को भी मर्ज करके आरबीआई की गाइडलाइंस में आना चाहिए कि नहीं? तो यह भी आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।